नमस्कार। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। इस टेम्पल से बहुत सारी मिस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं और कुछ समय पहले ही यहाँ पे रथ यात्रा की गई थी। जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण जी को जगन्नाथ जी के रूप में पूजा जाता है और ये मंदिर पूरी उड़ीसा में स्थित है। इस मंदिर में जगन्नाथ भगवान जी के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र जी और उनकी छोटी बहन सुभद्रा जी को साथ में पूजा जाता है। तो पहले मैं आपको रथ यात्रा के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। भगवान जगन्नाथ जी की जो पूजा है वो आमतौर पर मंदिर पे की जाती है, लेकिन आषाढ़ के महीने में मतलब जब उड़ीसा में बरसात का टाइम होता है तब इन्हें बड़े रथ में बिठा के बड़ा डंडा तक लाया जाता है, मतलब कि जो पुरी की मेन स्ट्रीट होती है। फिर इनकी गुंडीचा टेम्पल तक यात्रा करवाते हैं जो कि 3 किलोमीटर का सफर रहता है और इसे ही हम रथ यात्रा कहते हैं। हर एक मूवमेंट को कैमरा और ड्रोन से कैप्चर किया जाता है। स्पेशल पुलिस फोर्स होती है, लेकिन इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी काफी लोगों की जान चली जाती है और काफी लोग इस फेस्टिवल में घायल भी हो जाते हैं। इस रथ यात्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है जिसको हम छेरा पहारा कहते हैं। इस समय क्या होता है, जो राजा गजपति जी होते हैं वो एक स्वीपर की ड्रेस पहनते हैं, एक झाड़ू लेते हैं जिसका हैंडल जो है वो सोने का होता है और वो उस झाड़ू से रथ की चारों ओर सफाई करते हैं और जो रथ के आगे की सड़क है उसको भी साफ करते हैं। उसमें चंदन और चंदन का जो पानी होता है वो छिड़कते हैं। छेरा पहारा 2 दिन तक रहता है। पहले दिन में क्या होता है, पहले दिन में मौसी माँ के मंदिर के बगीचे तक जाते हैं और दूसरे दिन में ये अपने ही मंदिर में वापस आ जाते हैं। इस फेस्टिवल के बारे में बहुत चीज़ों में बताया गया है, जैसे कि स्कंदा पुराना, ब्रह्मा पुराना, इन सब चीज़ों में इस फेस्टिवल का मेंशन किया गया है। ये यात्रा की क्यों जाती है? एक बारी देवी सुभद्रा जी ने गोंडीचा अपनी मौसी माँ जी के घर में जाने की इच्छा को व्यक्त किया, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ जी और भगवान बलभद्र जी उनके साथ रथ पे जाने का फैसला करते हैं। इस चीज की शुरुआत कैसे हुई, यह मंदिर किसने बनाया और क्यों, और इस मंदिर में इतनी खास बात क्या है, तो चलिए थोड़ा पास्ट में चलते हैं। एक समय की बात है कि मध्य भारत में एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा राज करते थे। वो भगवान विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो उनके दर्शन करना चाहते थे। एक बार एक साधु उनके दरबार में आया और उसने उन्हें बताया कि उड़ीसा में भगवान विष्णु को उनके असली स्वरूप नीलमाधव जी के रूप में पूजा जाता है। उन्होंने फिर एक पंडित के भाई विद्यापति को कहा कि वो उड़ीसा जाएं और नीलमाधव जी की खोज करें। वहाँ वो एक ट्राइबल चीफ से मिले, विश्ववासु जी से, जो कि नीलमाधव जी की पहरेदारी करते थे। उन्होंने उनसे विनती करी कि वो नीलमाधव की उनको एक झलक दिखाएं, लेकिन उन्होंने उन्हें मना कर दिया। उनको विश्ववासु जी की बेटी से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ समय बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा कि वो नीलमाधव की एक झलक दिखलाने के लिए अपने पिता से इस बारे में बात करें। बेटी के जिद के आगे विश्ववासु जी मान गए। उन्होंने एक शर्त रखी कि वो विद्यापति की आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें वहां लेके जाएंगे, लेकिन विद्यापति बहुत होशियार निकले। वो रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए ताकि जब अगली बार वो राजा के साथ वहां आए तो उन्हें वहां आने में कोई भी परेशानी ना हो। गुफा में पहुंचकर पट्टी हटाने के बाद जब विद्यापति जी ने नीलमाधव जी की छवि देखी तो वो देखते ही रह गए। फिर उन्होंने राजा को वापस जाके सब बताया और तब राजा निकल पड़े अपने सैनिक के साथ नीलमाधव जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन जब राजा वहां पे पहुंचे तब तक जो नीलमाधव जी हैं वो अंतर्ध्यान हो चुके थे। लेकिन राजा ने ये निश्चय किया कि वो नीलमाधव जी को देखे बिना वहां से वापस नहीं जाएंगे और उन्होंने नीलाचल में रह के फास्ट किया। तब वहां पर एक आवाज आई, भवतु नमः, और फिर राजा ने वहां पे एक घोड़े की बलि दी और विष्णु जी के लिए एक मंदिर बनवाया। फिर नींद में राजा को भगवान जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए और उसके बाद राजा ने लकड़ी से भगवान जगन्नाथ जी की, भगवान बलभद्र जी की और देवी सुभद्रा जी के साथ सुदर्शन चक्र की प्रतिमा बनाई और मंदिर में स्थापित करवाया। अगर हम हिस्ट्री की बात कर ही रहे हैं तो इस मंदिर के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई हैं। इस मंदिर के मेन गेट पर ये चीज़ लिखी हुई है कि ओनली हिंदूज आर अलाउड, और बात तब सबसे ज़्यादा आगे बढ़ती है जब मैडम इंदिरा गांधी, जो कि हमारी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्हें इस मंदिर में आने से रोका जाता है। मैडम इंदिरा गांधी हिंदू थी, लेकिन इन्होंने फिरोजा गांधी जी से शादी करी थी जो कि एक पारसी धर्म के थे। और ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे
जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने में हमारी मदद करी थी, जैसे कि महात्मा गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन सब को भी इस मंदिर में आने से रोका गया। इस मंदिर से जुड़े हुए बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के शिखर पर जो झंडा है वो हवा के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। 1800 साल से चलती इनकी जो परंपरा है, इसमें कहा जाता है कि जो पुजारी है वो रोज मंदिर के शिखर पर चढ़कर झंडा बदलता है, और अगर एक भी दिन ये चीज मिस की गई तो जो ये मंदिर है ये 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर की जो भी मूर्तियां हैं वो नीम की लकड़ी की बनी हुई हैं, और ये 8, 12 और 19 साल के बाद बदली जाती हैं। चाहे दिन का कोई भी समय हो, लेकिन इस मंदिर की शैडो नहीं बनती है। महाप्रसादम भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में परोसा जाता है, जिसमें 56 तरह के व्यंजन आते हैं। महाप्रसादम हजारों पंडित द्वारा बनाया जाता है। 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और इन्हें लकड़ी की आंच में पकाया जाता है। अब जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, आपको लहरों की आवाज सुनना बंद हो जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर ना कोई पक्षी और ना कोई एरोप्लेन उड़ सकता है। मंदिर के टॉप में एक चक्र है जो कि लगभग 1 टन का होगा, और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप मंदिर की कितनी भी ऊंचाई में पहुंच जाएं, लेकिन आपको वो जो चक्र का फेस है वो हमेशा आपको अपनी तरफ दिखता है। यहाँ के प्रसाद का रहस्य ये है कि यहाँ पे लाखों लोगों की तादाद आती है, लेकिन रथ यात्रा के समय में यहाँ पे और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। लेकिन हमेशा यहाँ पे सेम ही मात्रा में प्रसाद बनता है, और ये प्रसाद कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, और कभी भी कोई इंसान यहाँ से भूखा नहीं जाता है। आमतौर पर क्या होता है कि जो समुद्र की हवा है वो दिन के समय समुद्र से ज़मीन की तरफ आती है और शाम के समय ज़मीन से समुद्र की तरफ जाती है, लेकिन इस मंदिर के यहाँ पे एकदम ऑपोजिट होता है। मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं उड़ते हैं। काफी लोगों का ये मानना है कि ऋग्वेदा के अनुसार जो गरुड़ देव है वो भगवान विष्णु जी के वाहन के रूप में कार्य करते हैं, और भगवान जगन्नाथ जी ही विष्णु जी का ही एक स्वरूप है। और गरुड़ देव खुद इस मंदिर की रक्षा कर रहे हैं, तभी इस मंदिर के ऊपर पक्षी उड़ने से डरते हैं। लेकिन रुकिए, साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि उड़ीसा एक कोस्टल एरिया है, मतलब यहाँ पे जो हवाओं की जो गति है वो बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से पक्षियों का उड़ना मुश्किल होता है। और जगन्नाथ मंदिर की जो हाइट है वो लगभग 1000 फीट है। और अगर हम प्लेन की बात करें कि जगन्नाथपुरी टेम्पल के ऊपर प्लेन क्यों नहीं उड़ाया जाता, तो उसका एक रीज़न ये है कि जो पुरी है वो किसी भी फ्लाइंग रूट के अंदर नहीं आता है। इसका एक रीज़न है नील चक्र। नील चक्र एक 8 धातु का चक्र है, मतलब कि 8 मेटल, और ये चक्रा जो है ये जगन्नाथपुरी टेम्पल के शिखर में रखा गया है। मेटल है, ये जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशंस हैं उनको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से एरोप्लेन का एक क्षेत्र में उड़ना हानिकारक होता है। ये मंदिर इतने पहले से रहा है तो भारत में कितने राजा आए और कितने गए, लेकिन इस मंदिर को पाने की इच्छा तो सब में रही होगी। तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ भी बता दूं कि इस मंदिर पे 18 बार आक्रमण हो चुका है। तो सबसे पहले इस मंदिर में जो आक्रमण है वो 9th सेंचुरी में किया गया, जो भी रक्तवाहु द्वारा किया गया था। उसके बाद इस मंदिर में सेकेंड टाइम जो था वो इलियास शाह के द्वारा किया गया था, जो कि सुल्तान थे बंगाल के। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उसके बाद इस्माइल गाजी ने किया था। ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस मंदिर पे आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। शंभू।